हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्रॉम आईजेड। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। मतलब जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्या चीजें ध्यान में रख के वो बिजनेस स्टार्ट क्या करेंगे, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, क्या क्या हमारे पास रहेगा, उस हिसाब से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When someone wants to start a business, they have to decide what types of business organization they want. This is called the choice of form of business. It depends on how much money they have, how many people are involved, and how much risk they are ready to take. मतलब जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको दिमाग में क्या रखना है, ध्यान में क्या रखना है कि उसको किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके पास कितना पैसा है कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए, कितने लोग हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कितना वो रिस्क लेने को तैयार है, वो कितनी लायबिलिटी लेने को तैयार है, एंड सो ऑन। ये सब चीजें वो ध्यान में रख के ही बिजनेस स्टार्ट करेगा। अब आते हैं ऑप्शंस। हियर आर द मेन ऑप्शन। सबसे पहले होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब अकेला। अगर वो अकेला है, उसके पास कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं है, वो अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो किसकी तरफ जाएगा? वो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ। सोल प्रोप्राइटरशिप का एक वीडियो मैंने अलग से पूरा बना रखा है, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, जिसमें फीचर्स, मीनिंग, सब कुछ, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ दे रखे हैं, तो आप लोग को वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो अगर इंसान को अगर अकेला बिजनेस करना है तो किसकी तरफ जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ। One person own and runs the business. Easy to start, full control but unlimited risk. अब सोल प्रोवाइडर में अब थोड़ी समरी समझ लीजिए कि एक ही पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, अकेले ही पर्सन का कंट्रोल रहता है, बहुत इजी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है, फुल कंट्रोल होता है बिजनेस में, किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, पर जो लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है, अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचना पड़ जाता है और इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। अब सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास पार्टनरशिप। पहले तो सोल हो गया, अब है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब जब दो लोग मिलके, कोई दो या दो से ज्यादा लोग मिलके जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। टू और मोर पीपल स्टार्ट द बिजनेस टुगेदर, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब पार्टनरशिप पे भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। पार्टनरशिप का भी मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके आपस में बिजनेस करते हैं तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप। और वो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, वो जितना भी प्रॉफिट होगा जितना भी लॉस होगा, अपने अपने रेशियो के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन बाय हिंदू फैमिली बाय बर्थ। अगर किसी को जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करना, अपना ही फैमिली का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो किसकी तरफ जाएगा? उसी को ज्वाइन करना है तो किसकी तरफ जाएगा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की तरफ वो जाएगा। जो इसमें एल्डेस्ट मेंबर होता है उसको कर्ता बोलते हैं, वही बिजनेस मैनेज करता है। अब नेक्स्ट कौन सा होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी वीडियो बन, जितना भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जितनी भी मैं हेडिंग्स बता रही हूँ, मैंने सबकी सेपरेट वीडियो बना रखी है। यहाँ पे मैं सिर्फ समरी बता रही हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या होती है? पीपल कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर, नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट, कॉमन इन फार्मिंग, बैंकिंग, हाउसिंग एटसेट्रा। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जहाँ मेंबर्स मिलते हैं, एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर्स जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, वो लोग आते हैं और आके एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। कहाँ पे? कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार में। तब वो जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है और मिनिमम 10 मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे नाम से पता चल रहा है, ये एक दूसरे कॉपरेशन से बनती है। एक दूसरे प्रॉफिट मेन एम नहीं होता है इसका, मेन एम होता है अपने मेंबर्स की हेल्प करना, आउटसाइडर की हेल्प नहीं करना, अपने ही मेंबर्स की हेल्प करना है। इट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें मिनिमम जो लिमिट है वो 10 एडल्ट मेंबर है और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं होती। कोई भी वॉलंटरी एसोसिएशन नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी।
अब किसी को कंपनी की तरफ जाना है तो कंपनी में भी देखिए 3 ऑप्शन आ गए, अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाया है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट का मतलब क्या है? अ सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय अंडर द लॉ, ओनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, रिस्क इज लिमिटेड टू इन्वेस्टेड, नीड्स मोर रूल्स एंड पेपर वर्क। अब मतलब क्या है कि अगर किसी को कंपनी स्टार्ट करनी है, वेदर इट इज प्राइवेट और पब्लिक, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा लीगल ऑब्लिगेशन लगते हैं। प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 200 चाहिए। पब्लिक में मिनिमम 7 लोग चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम नो लिमिट चाहिए। सो और 1 पर्सन ओपीसी में क्या, अगर 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट करनी है तो सिर्फ एक अकेला पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकता है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखना चाहें तो कंपनी का जब भी कोई इंसान को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो सब बातें अपने ध्यान में रखेगा, कितना उसके पास मैन पावर है, कितने वो लोग हैं, कितना वो कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, कितना वो रिस्क लेने को तैयार है, कितना वो अपने बिजनेस को टाइम दे सकता है। ये सब बातें ध्यान में ही रख के वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। आई होप आप लोगों को ये चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया होगा। अभी के लिए बस सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे और डिटेल वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।